बच्चों दो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, क्या हमें बताना है, और इसके अंदर एलिमेंट गिवन है, और बताना यह है कि फर्स्ट में कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर यानी रो इंटू कॉलम। रो कितने हैं, आप कहोगे 3 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम यानी 3 इंटू 4 हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड में क्या पूछा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना है, इन दोनों को इंटू कर देंगे ऑर्डर को, यानी 12 हमारे पास एलिमेंट हो गया। थर्ड हमारे पास क्या कहता है, राइट द एलिमेंट A13। अब A13 हमारे पास क्या है, ये 1 1 है, 1 2 1 3, 19 हो गया। A21 पूछा है, 21 वाली लाइन ये रही, 21 कितना है 35, 3 3 3 1 3 2 3 3 -5। मैंने बताया था ना कि A11 12 13 14 ऐसे चलता रहेगा, 21 22 23 24 ऐसे चलता रहेगा, 31 32 33 34 ऐसे चलता रहेगा, ऐसे नेक्स्ट होंगे। A24, तो A24 कहाँ रहेगा, इसमें 2 वाली लाइन में A21 22 23 24, यानी 24 कितना हो गया हमारे पास 12। 23 कौन सा, ये वाला 23 हो गया, बस ख़त्म। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अभी मैंने इससे थोड़ी देर पहले करवाया था। पूछा है कि 24 एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने वही बताया कि 24 अगर एलिमेंट है तो इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं पॉसिबल और पेयर में बनाने हमें। तो 24 इंटू 1 या 1 इंटू 24, 2 से भी चला जाएगा तो 12 इंटू 2 या 2 इंटू 12, 3 से भी चला जाएगा तो 3 8 जा 8 इंटू 3, 3 इंटू 8 4 से भी चला जाएगा, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा नहीं, 6 से हो गया, 7 जाना नहीं है, 8 8 हो गया। बस यही हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे। आगे क्या बोलता है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स होता तो क्या पॉसिबिलिटी बनती। तो 13 के देख लो फैक्टर क्या क्या होते हैं। 13 एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर तो होगा नहीं, तो सिर्फ या तो 13 इंटू 1 बनेगा या फिर 1 इंटू 13, क्योंकि 1 से तो खैर कोई भी नंबर डिविजिबल होता है। तो इसके 2 हमारे पास पेयर बन सकते हैं। बच्चों एक हमारे पास क्वेश्चन है, ये वैसे अभी मैंने करवाया था थोड़ी देर पहले, कि कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स इक्वल टू AI। ये है हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में है, कुछ एलिमेंट आर गिवन बाय। 3 फार्मूले हैं और 3 फार्मूले से हमें 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स हमें तैयार करना। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स बनाना होगा, दे रखा है, और हमारे पास कोई ऐसा एक फार्मूला गिवन होगा जिसको यूटिलाइज करके हमें वो मैट्रिक्स निकालना होगा। तो इसमें से मैं एक करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना, क्योंकि 4th और 5th क्वेश्चन दोनों सेम ही है। और थर्ड करवा दूँ, लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का है, तो यानी 2 और 2 कॉलम होना चाहिए। तो क्या लेंगे, A11 A12 A21 A22। थर्ड हम करते हैं इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करना है, यूज करके हमें इस चारों एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं A11, यानी I की जगह पे क्या रखेंगे 1, 2 इंटू जे की जगह पे क्या रखना है 1, और बाहर क्या हमारे पास स्क्वायर है अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 को 2 से इंटू मत कर देना। 3 के ऊपर अगर 2s का मतलब क्या, 3 को 3 से गुना करना है, ना कि 3 को 2 से। अब हमें क्या निकालना है A12, तो 1। अब जे की जगह पे क्या रखना है 2 हमें रखना है यहाँ पे। 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब हम चलते हैं 2 1 पे,
तो अब हमें आई की जगह पे क्या रखना है, यहाँ पे 2 रखना है, और जे की जगह पे 1, बार स्क्वायर है, 2 1 जा 2, 2 और 2 कितना हुआ 4, 4 4 जा 16, क्योंकि स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 8 आ गया, 8 2 2। जे की जगह पे भी हमें 2 रखना है इस बार, 2 2 जा 4, 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 18 आ जाएगा। ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया, कंप्लीट। इसको अब हमें लिख देना है, बस काम ख़त्म। वही मैंने बताया था ऑर्डर में लिखना होता है, सीरियल नंबर से A11 है तो पहले A1 लिखेंगे, A12 जैसे है वैसे ही लिखना है, 8 18। ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। 5th क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बाकी आप ये दोनों कर लेना, 5th भी आप खुद ही कर लेना। आगे देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 NCERT का। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशंस। 3 इक्वेशन हमारे पास दे रखा है और इससे हमें निकालना है। तो मैंने अभी बताया था इक्वल मैट्रिक्स के बारे में, यानी क्या कि दोनों के रो कॉलम आपस में सेम होना चाहिए, कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट रखा जाता है। तो इसमें भी 2 × 2 का है, इसमें भी 2 × 2 का है। तो 4 के इक्वल में क्या होगा y, यानी y की वैल्यू तो आगे निकल के 4। x चाहिए, सॉरी z के इक्वल में क्या है 3 इसके इक्वल है, तो z आ गया निकल के 3। और x का ये रहा, x के इक्वल में क्या है 1, तो x आ गया निकल के 1। ये हो गया फर्स्ट, यही हो गया कंप्लीट। इसमें हम देखते हैं, इसके इक्वल में क्या आएगा 6, 5 प्लस z के इक्वल में क्या आएगा 5, और x y के इक्वल में आएगा 8। यहाँ से तो हमारा z निकल के आ जाएगा, 5 इधर आके हो गया माइनस, 5 में से 5 गया 0, यानी z हमारे पास आ गया निकल के 0। अब इन दोनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 माइनस x इधर चला गया। अब ये जो है हमारे पास y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, उसको क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल दो अलग अलग है, सेम वेरिएबल होगा तभी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो x y की जगह पे हम क्या रखेंगे 6 माइनस एक्स, 8 आ गया। इसको चलो हमने मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, या लिख देता हूँ यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। x को 6 से किया 6x, x को x से किया x स्क्वायर। अब ये माइनस का है, इसको उठा के इस तरफ ले जाते हैं, तो माइनस वाला इधर आके क्या हो जाना है प्लस, ये भी प्लस इधर आके क्या हो जाना है माइनस, और ये तो खैर 8 प्लस का ही है। इसको क्या करेंगे हम फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया। फैक्टर आता ही होगा आप लोगों को, 8 हमने किया 4 2 जा 8, 4x माइनस 2x। इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है x, इन दोनों में कॉमन ऐसा ही लेना है कि ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आनी चाहिए, x माइनस 4। ठीक है, तो क्या कॉमन लेंगे 2 नहीं लेना, हम क्या लेंगे -2, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा -x प्लस का 4, लेकिन हमें क्या चाहिए प्लस x माइनस का 4, इसलिए हमने क्या कॉमन लिया -2। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में हम रखेंगे और एक ब्रैकेट वाला लेंगे, या तो ये 0 आएगा या फिर ये वाला आएगा 0। तो यहाँ से x आ गया निकल के 2, यहाँ से x निकल के आ गया 4। अब इन दोनों की वैल्यू कहाँ रखेंगे, चाहे हम फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में, किसी में रख के हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने ये लिया x, यहाँ लिख दिया मैंने फ्रॉम फर्स्ट, तो y क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स क्या है 2, यानी आ गया 4। तो अगर x हमारे पास 2 हो तो y क्या आता है निकल के 4। सेम यहाँ पे यही होगा, y इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी क्या आएगा निकल के 2। सॉरी हाँ ठीक है, वही चीज़ आना है सेम निकल के।
अगर x हमारे पास 4 होगा तो y क्या आएगा निकल के 2 आएगा। ठीक है, इस पे आते हैं थर्ड पे। इसके इक्वल में क्या है 9 है, एक सिंगल एलिमेंट है इक्वेशन के फॉर्म में। इसके इक्वल में 5, इसके इक्वल में 7। अब क्या किया जाए, इसको मैंने माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड, इसको माना मैंने थर्ड। x प्लस जेड या y प्लस जेड किसी की वैल्यू रख सकते हैं इसमें। y प्लस जेड मैंने क्या रखा 7। मैंने क्या यूज किया है, यूज इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। जो y और z था, इस y और z की जगह पे हमने क्या किया, यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू 7 था जो कि हमने क्या किया यहाँ पे पुट कर दिया है। तो x आ गया निकल के 9 माइनस 7 2। अब आगे चलते हैं। अब मैं x की वैल्यू इसमें रख दूँ सेकंड में, क्योंकि x प्लस जेड हमारे पास क्या है 5 और x की जगह पे क्या रख दें हम 2 रख दें। तो z आ गया निकल के 5 माइनस 2 यानी z की वैल्यू आ गई निकल के 3। अब इस z की वैल्यू हम थर्ड में रख देते हैं, फ्रॉम थर्ड। y प्लस जेड इक्वल टू 7 है, तो z की जगह हमने क्या रखा 3, तो y आ गया 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा यानी 4 आ गया। तो x y z हमारे पास तीनों निकल गया। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन से हमें a b c और d की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। इसके इक्वल में क्या रखेंगे -1, इस इक्वेशन के इक्वल में क्या रखेंगे 0। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, लीनियर पेयर इक्वेशन बन गया। ऐसे सी वाले को हम यहाँ रख लेते हैं। इसके इक्वल में क्या रखेंगे 5, इसको मैंने थर्ड माना है। 3c प्लस डी, इसके इक्वल में क्या रखेंगे 13, ये आ गया 4। इसको सॉल्व करके देखो कैसे निकालते हैं। इसको आपस में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि लीनियर पेयर बन चुका है इक्वेशन। और कई तरीके सॉल्व करने के 10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो इसको जैसे हो वैसे सॉल्व कर सकते हैं। फ़िलहाल हम एलिमिनेशन लगा देते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, एक वेरिएबल हमें सेम करना होता है, बिल्कुल सेम है। इसको सॉल्व किया जाए, साइन एक जैसे है तो साइन को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और जीरो तो खैर प्लस माइनस कुछ नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ये कैंसिल हो गया, माइनस भी प्लस का भी। -2a में से प्लस का ये गया, क्या बचा माइनस का ये, -1 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ऐसे कैंसिल हो गया ना। तो a क्या आ गया निकल के 1। अब a आ गया तो चाहे हम इसमें रखेंगे या फिर इसमें किसी भी एक में रख के हम क्या कर सकते हैं, v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ही रख लेते हैं। a की जगह पे क्या रखेंगे 1, माइनस b इक्वल टू -1, -1 इधर आके प्लस हो गया, माइनस भी इधर जाके क्या हो गया प्लस का भी, क्योंकि माइनस का साइन चेंज हो जाता है अगर हम उसको ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करने का मतलब इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना, 1 और 1 2। तो a और b हमारे पास दोनों वैल्यू निकल के आ गया। अब इसको देखते हैं। a तो है हमारे पास, a क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 1 को पुट किया हमने, 2 1 जा 2, इधर आके हो गया माइनस, c भी आगे निकल के। इस c को क्या कर सकते हैं फोर्थ इक्वेशन में पुट करके d की वैल्यू निकाल देंगे।
3 3 या 9 हो गया, 9 इधर आके होगा माइनस का, यानी डी आ गया निकल के 4। बस यही हमें निकालना था। A1 B2 C3 डी आ गया 4। बच्चों 2 क्वेश्चन हमने और लिए हैं इसके, हालांकि 3 क्वेश्चन रह गए थे 8 9 10। 9 में कुछ नहीं है खास, वो पूछा था कि इक्वल मैट्रिक्स में किस कंडीशन में होगा, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है ऑप्शन में, उसको पुट कर करके देखना था। 8 9 में देखें क्या बोला है क्वेश्चन में। 8 में कहता है कि मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स किस कंडीशन में होगा, ये इसने पूछा क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम दोनों सेम होना चाहिए। रो और कॉलम सेम का मतलब क्या, यही ना कि m = n होना चाहिए। तो वो हमें कहाँ दिख रहा है, इक्वेशन सी में। ये हमारा आंसर आ गया। 10 की बात करते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन में क्या कहता है, नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3। ऑर्डर हमारे पास दे रखा है 3 × 3, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। इनटू कर दिया मैंने। विद ईच एंट्री 0 या 1। बोला है कि हमें पॉसिबल मैट्रिक्स बनाने हैं ऑर्डर 3 × 3 का, और उसके अंदर एंट्री क्या करना है एलिमेंट के रूप में 0 या फिर 1 करना है। तो बोला कि इसमें क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो देखो हम देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं क्या बनेगा। एंट्री किसकी करनी है, 0 की करनी है या 1 की करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, कितने नंबर हो गए यहाँ पे, हम कहेंगे 2 नंबर हो गया, है ना। तो पॉसिबल मैट्रिक्स पूछा है, दो। ऑर्डर क्या बनाने हैं 3 × 3। तो 3 × 3 का मतलब क्या 9। तो यहाँ पे हमने रख दिया 9। तो 2 की पावर 9 का मतलब कितना ऐसे पॉसिबिलिटी बन सकता है, 512 पॉसिबिलिटी बन सकता है। यानी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सीधा क्वेश्चन बोला था कि ऑर्डर अगर 3 × 3 है, विद ईच एंट्री 0 या 1 से हमें करना है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगा। हमने अगर एक एलिमेंट देखा तो हमने पीछे करके, जैसे हमने मान लो एग्जांपल के लिए हमने जैसे 18 लिया था, एक एलिमेंट था, है ना। इसको हमने कई सारे फैक्टर करके देखे थे। उसी तरह से यहाँ पर क्या बोला है कि एंट्री क्या करना है, 0 या फिर 1 करना है। 0 और 1 से एंट्री करना है और पॉसिबल मैट्रिसेस बनाना है जिसका ऑर्डर क्या हो 3 × 3। ऐसे कितने बन सकते हैं, अनंत बन सकते हैं, सॉरी अनंत नहीं बन सकते हैं। उसके कंडीशन कितने बनेंगे कि जितना ऑर्डर बोला है और जितनी एंट्री है, कितनी एंट्री यहाँ पे 2, तो 2 की पावर ऑर्डर रख देना। अगर 3 होता है तो 3 की पावर ऑर्डर रख देते हैं। इस हिसाब से आंसर निकला हमारे पास 512।